हेलो स्टूडेंट, मैं यूट्यूब पर अपना पहला हिंदी विषय संतों की वाणी पद्य हिंदी में आप लोगों को समझाऊंगी। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। पहला जो पद्य है संतों की वाणी में मीराबाई के कुछ पद्य और सूरदास के कुछ छोटा सा पद्य है, मैं उसे हिंदी में समझाऊंगी। मैं एक दूसरे वीडियो में बंगाली में भी समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर बंगाली बहुत छात्र हैं जिन्हें बहुत असुविधा होती है हिंदी समझने के लिए, इसलिए बंगाली में भी इसे मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगी। संतों की वाणी की व्याख्या। इस वाणी में या इस पंक्ति में मीराबाई कृष्ण भक्ति में इतना लीन रहती थी कि वह अपना सुध बुध खो बैठी थी और संसार का उसे कुछ ध्यान ही नहीं था। वह हमेशा कृष्ण भक्ति करना, नाचना, गाना आदि करती रहती थी। इसी विषय पर यह पंक्ति है और इस कृष्ण के प्रति उनका इस तरह संसार मोह माया त्याग करके भक्ति में उनका नाचना गाना राणा सांगा को पसंद नहीं था, इसलिए उसे मारने के लिए कई प्रकार के तरीके वह आजमाता रहता था। उसी पर आधारित ये पंक्ति है। चलिए पढ़ते हैं। मीरा मगन भई हरि के गुण गाई, सांप पिटारा राना भेजा, मीरा हाथ दिया जाई, नहाई धोई जब देखन लागी, सालिक राम गई पाई। यहाँ क्या कह रहे हैं? मीरा मगन भई हरि के गुण गाई। मीरा हमेशा हरि यानी कृष्ण भगवान के गुण गाती रहती थी, उसी की भक्ति में मग्न रहती थी। राणा इससे परेशान होकर सांप पिटारा राना भेजा, मीरा हाथ दिया जाए। राणा ने क्या किया? सांप का एक बक्सा यानी पिटारा मीरा के पास भिजवाया, उसके हाथ में जाके देकर आया। नहाई धोई जब देखन लागी, सालिग्राम गई पाई। मीरा जब नहा धोकर उस पिटारे को यानी बक्सा को जब खोल कर देखी, तब क्या देखती है? वह सांप सालिग्राम यानी पवित्र पत्थर, इसे हम विष्णु का पत्थर भी कहते हैं, उस बक्से में उसे मिला। जहर का प्याला राना भेजा, इमृत दिया बनाई, नहाई धोई जब पीवन लागी, हो गई अमर अचाई। दूसरी बार जब राणा ने मीरा को मारने के लिए क्या भेजा? जहर का प्याला राणा भेजा। जहर का प्याला राणा उसे मारने के लिए भेजा। इमृत दिया बनाए। भगवान श्री कृष्ण क्या किया? जहर का प्याला को अमृत बना दिया। नहाई धोई जब देखन लागी, हो गई अमर अचाई। मीरा जब नहा धोकर उसे पीने लगी, तब क्या हो गया? वह अमरत्व प्राप्त कर गई। तीसरी बार सूली सेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुबाए, साँझ गई मीरा सोबन लागी, मानो फूल बिछाए। सूली यानी कांटे, सेज यानी बिछोना। सूली सेज राणा ने भेजी, कांटों भरा बिस्तर राणा ने मीरा के लिए भेजा। दीजो मीरा सुबाए, किस लिए भेजा? मीरा को सोने के लिए भेजा गया। साँझ भई मीरा सोवन लगी, साँझ यानी शाम जब हुआ वह बिस्तर में सोने लगी, सोने गई, मानो फूल बिछाए। उसे क्या लगा? जैसे फूलों का बिस्तर में वह सो रही है। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे बिगन हटाए, भाव भजन में मस्त डोलती, गिरधर पर बलि जाए। मीरा के प्रभु सदा सहाई। मीरा के प्रभु कौन है? श्री कृष्ण। हमेशा उन पर आशीर्वाद
आशीर्वाद उन्हें देते हैं जिससे उन पर कोई विपत्ति ना आए, सब विपत्ति को उनके मार्ग से हटा देते हैं। भाव भजन में मस्त डोलती गिरधर पर बलि जाए। और मीरा अपने ही हर समय कृष्ण भक्ति में ही उनके भाव, उनके भजन, हमेशा कृष्ण के ही गुणगान गाती रहती है, उन्हीं के मस्ती में डोलती रहती है और भगवान के भक्ति में, श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहती है। दूसरा पंक्ति क्या है? सूरदास। सूरदास श्री कृष्ण के परम मित्र थे। उन्होंने ये पंक्ति, उनके ये पंक्ति है, क्या है? खेलत श्याम सखा लिए संग। खेलत यानी खेल रहे हैं, श्याम यानी श्री कृष्ण, सखा लिए संग, सखा यानी दोस्त। श्री कृष्ण भगवान अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। एक मारत, एक रोकत गेंद ही, एक बॉल से मार रहा है, एक रोकत गेंद ही एक गेंद को पकड़ रहा है, एक भागत करी नाना रंग, और एक दोस्त क्या कर रहा है? उसे बॉल लग ना जाए इसलिए वह कई करतब करके भाग रहा है। मार परस्पर करत आपू में अति आनंद भय मन माही। मार परस्पर यानी गेंद से एक दूसरे को मार मार कर अति आनंद भय मन माही, मन में बहुत आनंद प्राप्त कर रहे हैं, एक दूसरे को मार मार के खेल रहे हैं और बहुत आनंद प्राप्त कर रहे हैं। खेलत ही में श्याम सबनी को जमुना तट की लिन्हे चाही। खेलत ही में यानी श्री कृष्ण अपने सभी दोस्तों को खेल खेल में क्या कर रहे हैं? जमुना तट की लिन्हे जाही, जमुना तट की ओर यानी जमुना किनारे लेके जा रहे हैं। मारी भजत जो जाही ताही सो मारत लेत आपनो दाव। मारी भजत जो जाही यानी जो उसे बॉल से मार रहा है, ताही सो मारत वह उसी को बॉल से मार रहा है, लेत आपनो दाव इसी प्रकार वह खेल खेल में अपना दाव ले रहे हैं। सुर श्याम के गुण को जाने, सूरदास जी कह रहे हैं श्याम के गुण के जानो, श्याम के गुण को जानो यानी भगवान श्री कृष्ण बहुत गुणवान थे, बहुत बुद्धिमान थे, उनके गुण को जानो। कहत और कुछ और उपाय, वो कहते हैं कुछ और लेकिन कुछ और ही करते हैं। धन्यवाद।